हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर पर। कई दिनों से चूंकि क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, उसका रीज़न ये है कि मेरा थोड़ा सा इसी अक्टूबर में थोड़ा एग्ज़ाम है, उसकी वजह से क्लास लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, अपनी ड्यूटी भी देखनी है, पढ़ाई भी देखनी है और ये भी करना है, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत की वजह से ये क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उपहार से संबंधित या हाथ मिलाने से संबंधित सवाल। जैसे कह दिया जाता है कि किसी पार्टी में इतने लोग हैं और उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, कुल कितने शेक हैंड हुए या कितने हाथ मिलाए गए, या फिर कुछ लोग पार्टी में गए और एक दूसरे को गिफ्ट दिए तो कुल कितने उपहार दिए गए, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके YouTube पर तमाम वीडियोस पड़ी हैं और सारी की सारी आपको फार्मूला बता दिया गया होगा, उसको रटिए और करिए। लेकिन इस वीडियो में हम आपको फार्मूला नहीं बताएंगे और ट्रिक नहीं बताएंगे। आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उससे 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आप बिना पेन उठाए सवाल को हल करेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। और ये टॉपिक कभी कभार रीजनिंग में भी आ जाता है और कभी कभार मैथ में डाल दिया जाता है। जब आपका एग्जाम होगा तो कभी कभार रीजनिंग के सेक्शन में आ जाता है और कभी कभार ये मैथ के सेक्शन में भी आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को कवर किया जा रहा है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उपहार के बारे में कि उपहार सवाल जब उपहार पे दे दिया जाए या गिफ्ट पर दे दिया जाए तो सवाल को कैसे हल करेंगे। और दूसरा है आपका हाथ मिलाने से संबंधित, हाथ मिलाना, है ना। थोड़ा सा समझिएगा। जैसे दो लोग हैं, अगर गिफ्ट देने की बात करेंगे तो ये इनको एक गिफ्ट देंगे और ये भी इनको एक गिफ्ट देंगे, तो टोटल कितने गिफ्ट दिए गए? 2। टोटल कितने गिफ्ट दिए गए? 2, ठीक है। अगर यही हम 3 लोग कहते हैं, एक गिफ्ट इनको ये देंगे, ये इनको एक देंगे और एक इनके लिए देंगे। अब ये उठेंगे तो इनको देंगे और फिर इनको भी देंगे। अब इनकी बारी है तो ये इनको भी देंगे और इनको भी देंगे। टोटल कितने गिफ्ट दिए गए? 1 2 3 4 5 6 गिफ्ट दिए गए। यहां कितने गिफ्ट दिए गए? 2 आदमी हैं, 2 गिफ्ट दिए गए, एक इनको देगा एक उनको देगा, है ना। अभी हाथ मिलाने वाली बात को थोड़ा सा एक तरफ रखते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। समझना ये है कि अगर हम कहें कि 3 लोग हैं, 3 लोग हैं ए बी और सी। तीनों लोग अगर मार्केट में जाएंगे तो गिफ्ट लेने के लिए, गिफ्ट तो भाई खरीदेंगे ना देने के लिए। अगर पार्टी में 3 लोग हैं और तीनों को एक दूसरे को गिफ्ट देना है तो अगर ए उठेंगे तो ए कितना गिफ्ट खरीदेंगे? ए कितना गिफ्ट खरीदेंगे? जितने लोग रहेंगे अपने लिए तो खरीदेंगे नहीं, अपने लिए नहीं खरीदेंगे ना, यानी जितने लोग होंगे बाकी सबके लिए खरीदेंगे, बस अपने को छोड़ के। अगर 3 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए गिफ्ट खरीदेंगे, 1 लोग के लिए नहीं खरीदेंगे, है ना। यानी ये 2 लोग के लिए गिफ्ट खरीदेंगे, है ना। और ये कितने खरीदेंगे? ये भी उठेंगे तो अपने को छोड़ेंगे और बाकी लोगों के लिए गिफ्ट खरीदेंगे, है ना। यानी ये भी 2 गिफ्ट खरीदेंगे, ठीक। अगर ये तीसरे वाले उठेंगे तो ये भी अपने को छोड़ेंगे और बाकी 2 लोगों के लिए गिफ्ट खरीदेंगे, यानी 2 गिफ्ट ये खरीदेंगे। यानी हर एक आदमी गिफ्ट कितना खरीदेगा
तो अपने को छोड़ के बाकी सभी के लिए गिफ्ट वो खरीदेगा, है ना। यानी कुल कितने गिफ्ट खरीद लिए गए? 2 + 2 + 2 6। अब हमारे कहने का मतलब क्या है ये समझिए। अगर इस पार्टी में 3 लोग हैं तो अपने को छोड़ेंगे और बाकी 2 लोगों के लिए गिफ्ट खरीदेंगे, यानी हर एक आदमी 2-2 गिफ्ट खरीदेगा। एक आदमी 2 गिफ्ट खरीद रहा है तो तीनों आदमी मिलकर कितना गिफ्ट खरीदेंगे? 6। अगर यही हम कह देते, यहीं पे अगर हम कह देते कि एक पार्टी में 8 लोग हैं, टोटल 8 लोग हैं, तो हर एक आदमी कितना गिफ्ट खरीदेगा भैया? हर एक आदमी एक कम गिफ्ट खरीदेगा। काहे? 8 लोग हैं तो एक आदमी उठेगा तो अपने को छोड़ेगा, बाकी 7 लोगों के लिए गिफ्ट खरीदेगा, यानी एक आदमी 7 गिफ्ट खरीदेगा। हर एक आदमी 7 गिफ्ट खरीद रहा है, एक आदमी 7 गिफ्ट खरीदा तो 8 आदमी मिलके कितना गिफ्ट? 56। आप तो जानते हैं ना कि अगर एक कलम का दाम 5 रुपया हो तो 4 कलम का दाम कितना होगा? गुणा कर दिया जाएगा। तो वही बात है कि एक आदमी 7 गिफ्ट तो 8 आदमी कितने गिफ्ट? 56 गिफ्ट। बात समझ में आई? ठीक, यहां तक तो बात क्लियर हुई। अगर थोड़ा सा इसी को हम आगे बढ़ाएं, इसी चीज को हम आगे बढ़ाएं और कहें कि किसी पार्टी में 6 लोग हैं, कुल हर एक व्यक्ति एक दूसरे को एक एक गिफ्ट देता है, तो कुल कितने उपहार दिए गए, कितने गिफ्ट दिए गए? तो हम कहेंगे कि भैया 6 लोग हैं तो हर एक आदमी एक लोग को छोड़ेगा। किसको? तो अपने को, यानी हर एक आदमी 5-5 गिफ्ट खरीदेगा। एक आदमी 5 गिफ्ट खरीद रहा है तो 6 आदमी कितने गिफ्ट खरीदेंगे? 30 गिफ्ट हो जाएंगे, है ना। क्लियर? चलिए, तो अब यहीं से फार्मूला आप बनाया जाता है, फार्मूला बन जाता है कि गिफ्ट की संख्या बराबर जितने लोग n × n-1, यही फार्मूला बना दिया जाता है। क्या इसको आपको रटने की जरूरत है? नहीं, है ना। चलिए, अगर इसी चीज को हम कहें, इसी चीज को कह दिया जाए कि ये किसी पार्टी में कुछ लोग इकट्ठे हुए और वे एक दूसरे को एक एक गिफ्ट देते हैं, कुल 30 गिफ्ट दिए गए, तो कितने व्यक्ति थे? तो हम क्या करेंगे कि अगर इसी 30 का ऐसा खंड कर दें कि लगातार वाली संख्या है। देखिए, 30 का खंड करने का मतलब इस तरीके से खंड करेंगे तभी तो इसमें मिलेगी, तो लगातार संख्याएं मिल जाएं, तो 5 × 6, 6 × 5 = 30। तो जो अधिक वाली संख्या है 6, वही तो लोगों की संख्या होगी। बात समझ में आ रही है? यानी अगर टोटल गिफ्ट दे दिया जाए और लोग पूछे तो खंड करके निकाल लीजिए, और बाकी ये कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए। अब यहीं से थोड़ा सा हाथ मिलाने पर बात कर लेते हैं। देखिए, उपहार पर बात किए थे तो 2 लोग, एक इनको दे रहे थे और इनको दे रहे थे। कितने गिफ्ट दिए जा रहे थे? 2। अगर हाथ मिलाने की बात करें, तो 2 लोग रहेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से एक ही बार तो हाथ मिला सकते हैं, ना कि एक से अधिक बार। ऐसा थोड़ी है कि एक बार इनसे मिलाए तो ये एक बार इनसे मिलाएंगे, ऐसा नहीं ना। यानी दोनों लोग जब मिलाएंगे, तो वो एक बार हाथ मिलाया बनेगा, है ना। ये तो हुआ ठीक। अगर यहां पे 3 लोग हम मान लेते हैं तो एक गिफ्ट इनको दे रहे थे, एक गिफ्ट इनको, एक इनको और एक इनको, और ये भी दे रहे थे। कुल 6 गिफ्ट दिए जा रहे थे,
है ना, यही हो रहा था ना। अब हम थोड़ा सा हाथ मिलाने पर बात कर लेते हैं। देखिए, ये इनसे हाथ मिलाएंगे, ये इनसे हाथ मिला लिए तो ये भी तो मिला लिए, तब एक बार हाथ यहां मिलाया गया, फिर ये उठेंगे इनसे भी मिलाएंगे, तो कितना, एक बार यहां हाथ मिलाया जाएगा, ये उठेंगे तो इनसे, यानी एक बार यहां हाथ मिलाया जाएगा। टोटल कितना हाथ मिलाया गया? 3। एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि जितने उपहार की संख्या मिल रही है, जितने उपहारों की संख्या मिल रही है, उससे आधा जो है हाथों की संख्या, मिलाए गए हाथों की संख्या मिल रही है। अगर 2 उपहार दिए जा रहे हैं तो 1 हाथों की संख्या मिल रही है। अगर 6 उपहार दिए जा रहे हैं तो मिलाए गए हाथों की संख्या 3 हो रही है। यानी उपहार की जो संख्या होगी उसका अगर आधा कर दिया जाए तो हाथ मिलाने वाले यानी सेक हैंड की संख्या निकल जाएगी। ठीक, इसी से फार्मूला बन जाता है। चूंकि इसका जब आप देख रहे थे तो n इंटू n-1 बना दिया जाता है, बनता है ना। तो यहां से अगर इसको बनाएंगे तो n इंटू n-1 और बाई 2 कर देंगे, आधा कर देंगे, मिलाए गए हाथों की संख्या मिल जाती है ना। तो ये रहा आपका तरीका। इस चीज को आपको एकदम याद ही नहीं करना और दिमाग में रखना ही नहीं है, छोड़िए इन सब चीजों को। आप कितना ट्रिक याद करेंगे और कितना फार्मूला याद करेंगे, बस इतना समझिए कि जितने उपहार दिए जाएंगे उससे आधे जो है हाथ मिलाए जाएंगे, उसके आधे हाथ मिलाए जाएंगे। और उपहार देना तो आप समझ गए हैं ना। उपहार देने का मतलब कि जितने लोग हैं पार्टी में, सब लोग एक लोगों की संख्या से एक कम उपहार खरीदेंगे। जैसे 8 लोग हैं तो 8 लोग अगर दुकान पे जाएंगे तो हर एक बंदा कितना गिफ्ट खरीदेगा? अपने को छोड़ के बाकी 7 लोगों के लिए गिफ्ट खरीदेगा। दूसरा बंदा भी उठेगा तो अपने को छोड़ेगा, बाकी 7 लोगों के लिए, यानी हर एक आदमी 7-7 गिफ्ट खरीदा तो 8 लोग मिलके 56 गिफ्ट खरीद लेंगे, है ना। चलिए अब थोड़ा सा सवाल कुछ आपके लिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल दे दिया गया, एक पार्टी में कुल 20 लोग हैं तथा सभी लोग एक दूसरे को एक एक गिफ्ट देते हैं, तो कुल कितने गिफ्ट दिए जाएंगे? बताइए, 20 लोग हैं तो हर एक बंदा 19-19 गिफ्ट खरीदेगा। एक बंदा 19 गिफ्ट खरीद रहा है तो 20 लोग मिलके कितना गिफ्ट खरीदेंगे? 19 दूना के 38, 380। ठीक है, कुछ याद करने की जरूरत है क्या? आपके बस माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप सोच लेते हो। चलिए अगला सवाल है कि एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित हैं, ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देता है, तो कुल कितने गिफ्ट दिए जाएंगे या कुल कितने गिफ्ट दिए गए? 12 लोग हैं तो इसका मतलब हर एक बंदा अपने को छोड़ेगा, बाकी 11 लोगों के लिए गिफ्ट खरीदेगा। यानी एक आदमी 11 गिफ्ट खरीदा तो 12 आदमी कितने गिफ्ट खरीदे टोटल? तो 11 गुणा 12। अब ये तो आप अपने माइंड में कर सकते हैं। माइंड में करने का मतलब थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो सब कुछ आप अपने दिमाग में कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कह दिया जाए कि ये, इसी सवाल को ले लेते हैं कि 12 लोग हैं तो हर एक आदमी 11 गिफ्ट खरीदेगा। माइंड में तो हो गया कि हर एक आदमी 11 गिफ्ट खरीदेगा, तो 12 आदमी मिलके कितना गिफ्ट खरीदेंगे? तो 11 गुणा 12। 11 आदमी, एक आदमी 11 तो 12 आदमी मिलके 11 गुणा 12 गुणा कर लेंगे 132। चलिए अगला सवाल दे दिया गया कि एक वर्ष क्रिकेट के आईपीएल में कुल 12 टीमें थी, सभी ने एक दूसरे के साथ मैच खेले, तो कुल कितने मैच खेले गए? देखिए ये भी आपके गिफ्ट के जैसा ही है। देखिए गिफ्ट में भी 2 लोग थे तो एक इनको दे रहे थे, एक इनको ना। तो मैच में भी तो है ना कि एक इनसे मैच खेलेंगे ये, तो एक बार इनसे मैच ये खेलेंगे।
तो यही सिस्टम इसमें भी लग जाता है। तो कह रहा है कि क्रिकेट के आईपीएल में कुल 12 टीम थी। 12 टीम है तो कितनी मैच खेलेगी? हर एक टीम 11 मैच खेलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने से तो नहीं खेलेगी ना, उसको लेके 12 टीम है ना, यानी हर एक मैच, हर एक टीम अपने को छोड़ के बाकी 11 टीमों के साथ खेलेगी। हर एक टीम 11 बार खेल रही है, तो 12 टीमें मिलके कितनी बार खेलेंगी? तो 132। बात समझ में आ गई? चलिए अगला दे दिया गया चौथा कि दीपावली के त्योहार पर कुछ मित्रों ने एक पार्टी आयोजित की तथा हर एक ने एक दूसरे को एक एक गिफ्ट दिया। इस प्रकार कुल 110 गिफ्ट दिए गए। कुल मित्रों की संख्या कितनी है या कितनी थी? कुल मित्रों की संख्या कितनी थी? देखिए, कुल इस बार ये मित्रों की संख्या नहीं दिया, इसी चीज को वो ये दे दिया है, मतलब जो गिफ्ट की संख्या है ना। तो इसमें रिवर्स करने के लिए हम क्या बता रहे थे कि इन दोनों का ऐसा खंड करिए कि दोनों लगातार संख्याएं हैं, जैसे 12 13, 11 12 ऐसे, है ना। तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वही तो लोगों की संख्या हो रही है ना, वही तो होगी ना। चलिए, तो 110 है तो 11 दाम में 110, 11 गुणा 10 तो बड़ी वाली संख्या यानी 11 का मतलब 11 लोग हो जाएंगे, 11 मित्र हो जाएंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। हाँ, अगला है कि 10 वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकते हैं? 10 वृत्त हैं, वो एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकते हैं? देखिए, अगर 2 वृत्त बनाया जाए तो ये अधिकतम ये 2 बिंदुओं पर काट सकते हैं। 2 से अधिक बिंदु पर ये काट सकते क्या? कभी नहीं काट सकते। तो 2 वृत्त मिल रहे हैं तो 2 बिंदुओं पे कट रहा है ना। तो इसका मतलब कि ये वही तो हो गया, फिर से उपहार देने वाली बात, है ना। तो कितने वृत्त हैं? तो 10 वृत्त हैं। 10 वृत्त हैं तो 10 और गुणा 9, 10 गुणा 9, है ना। क्यों? क्योंकि 10 वृत्त हैं तो वो अपने को छोड़ेगा, अब खुद को तो नहीं काटेगा ना, खुद को छोड़ेगा और बाकी 9 वृत्तों को काटेगा, है ना। तो एक वृत्त जो है 9 वृत्त को काट रहा है, तो 10 वृत्त कितने वृत्तों को काटेंगे? कितने बिंदुओं पर काटेंगे? 90, है ना। 10 वृत्त गुणा 9 और बराबर 90। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला दे दिया गया कि 8 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, है ना। 8 छात्रों का एक समूह है ना। पहले गिफ्ट वाला डायरेक्ट कर लीजिए। गिफ्ट अगर गिफ्ट मान के लगाएं तो 7 और गुणा 8 करेंगे, है ना। इसका आधा कर देंगे, डायरेक्टली निकल जाएगा हाथ मिलाए गए संख्या, यानी मिलाए गए हाथों की संख्या। तो 2 से कटा दीजिए, 2 चौका 8, 4 सत्ते 28। या हाथ मिलाए गए हाथों की संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट आप उपहार वाली संख्या निकाल दीजिए, आधा कर दीजिए, है ना। चलिए अगला दे दिया गया कि किसी समारोह में कुछ व्यक्ति उपस्थित हुए तथा हर एक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। यदि कुल 120 हाथ मिलाए गए या 120 सेकंड हुए तो समारोह में कुल कितने व्यक्ति थे? समारोह में कुल कितने व्यक्ति थे? 120 हाथ मिलाए गए, यानी 120 हाथ की संख्या दिया है 120। अगर इसका दोगुना कर दें
तो उपहारों की संख्या निकल जाएगी। 2 गुना कर देंगे तो उपहार की संख्या निकल जाएगी। 120 हाथ मिलाए गए तो उपहार अगर कहता तो 240 उपहार दे दिए जाते ना, 240 हो जाते, है ना। चलिए 240 हो जाते। अगर इनसे संख्या हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इनको खंड कर देंगे और खंड ऐसा करेंगे कि दोनों लगातार संख्याएं हैं। 240 है, 240 कितना आ जाएगा, 2 से कटाइए तो 120, फिर 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, फिर ये 15। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 15, 16 और 15, तो पता चला 16 गुणा 15, 16 गुणा 15। तो बड़ी वाली संख्या आई तो हमारा आंसर हो जाएगी, लोगों की संख्या बन जाएगी, यानी 16 लोग कुल पार्टी में उपस्थित थे। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक बार फिर से समझ लीजिए इस चीज को। जब आपको मिलाए गए हाथों की संख्या दे दे और लोगों की संख्या पूछे तो सीधी सी बात है कि जब मिलाए गए हाथों की संख्या बता रहा है कि 120 है, तो अभी तो पता किए ना कि जितने उपहार दिए जा रहे हैं उससे आधा हाथ मिलाए जाएंगे, है ना। तो उपहार हाथ मिलाए गए 120, तो कितने रहे होंगे कि आधा इनका 120 होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि इनका 2 गुना होगा। उपहार की संख्या इनका 2 गुना होगी, यानी उपहार की संख्या 240। अब उपहार की संख्या से तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, इनका खंड करिए और ऐसा खंड करिए कि दोनों लगातार संख्याएं आए, दोनों लगातार संख्याएं आए, तो हम कहेंगे कि बड़ी वाली संख्या लोगों की संख्या बन जाएगी। या फिर सीधा समझिए कि जब भी आपको मिलाए गए हाथों की संख्या दे दे और लोगों की संख्या पूछे तो इसको 2 गुना करके सीधा खंड कर दीजिए। ये मान लीजिए, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन आपको ये बड़ा भार लग रहा होगा तो ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्टली आप उसका 2 गुना करके निकाल दीजिए, है ना। ऐसा समझिए, बाकी काम तो वही है, बस समझाया गया है कि भाई जब हाथ मिलाए गए 120 तो गिफ्ट कितने दिए जाएंगे, 240। अब गिफ्ट के हिसाब से निकाल लिए। अगर डायरेक्टली इसी चीज को हम कहते कि इसका 2 गुना करके और ऐसा खंड कर दीजिए कि दोनों लगातार संख्याएं मिल जाए, तो सही रहता, है ना। तो ये थे इस टॉपिक से संबंधित कुछ सवाल जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं, और ये कभी कभार रीजनिंग में भी आ जाते हैं और कभी कभार मैथ के टॉपिक में डाल दिया जाता है। कभी कभार देखेंगे तो मैथ के पोर्शन में भी डाल दिया जाता है इसको, ठीक है। तो उम्मीद है इसका पूरा का पूरा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा, और जो भी दिक्कत हुई होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, उसका हल निकाला जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।